Assalamualaikum. Hello everyone and welcome to RQ Star Education. एक नई वीडियो के साथ बहुत स्वागत है आप लोगों का RQ Star Education पे. सो थोड़े दिनों से मैं फॉर सम रीज़न वीडियो नहीं बना पाई थी बट आई विल कंटिन्यू टू मेक वीडियोस नाउ इंशाल्लाह. So our today's topic is absorption of water in botany. So let's start. What is exactly absorption of water, how it is done, its process. So before we start our main process, that is mechanism, let us first understand what is the role of water. वाटर का रोल क्या है प्लांट्स में, क्यों इम्पोर्टेंस है और कैसे इम्पोर्टेंट है वो. सो वी ऑल नो वाटर का इम्पोर्टेंस बहुत है हर जगह पे, वो फिर लिविंग हो या नॉन लिविंग हो. और स्पेशली लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग थिंग्स को प्लांट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वाटर बहुत इम्पोर्टेंट होता है. एंड प्लांट, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट प्लांट्स नीड्स वाटर इन ऑर्डर टू ग्रो. सो फर्स्ट रोल है उसका एज इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ फर्टिलाइजेशन. हम जब मीडियम ऑफ फर्टिलाइजेशन की बात करें, सो इन लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स लाइक algae, फंगी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर एक्ट करता है मीडियम टू कैरी गैमेट्स. अब जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स का यूनियन होगा तभी जाइगोट बनेगा. सो फॉर दैट फर्टिलाइजेशन टू ऑकर, मेल गैमेट ट्रैवल करता है फीमेल गैमेट के तरफ. सो उसके लिए इन ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर एक्ट करता है एज अ मीडियम. सो हियर वाटर इज एसेंशियल. सेकेंड important is that it keeps the root hairs and leaves in a stiff and rigid condition. How? So जब अगर water level in plant contain a sufficient amount of water, so वो प्लांट एकदम स्टिफ और रिजिड कंडीशन में होता है जिससे कि वो वेल एक्सपांडेड होता है, सो दैट इट इज़ वेल एक्सपोज टू द ब्राइट सनलाइट टू कैरी द फोटोसिंथेसिस. The third role of water is that in transporting minerals and food materials. We all know that main जब plant absorb करता है water, तो वो minerals और food materials के लिए absorb करता है. So minerals carry करता है वो, तो transport करता है through various plant parts like what stem, leaves and various things. सो यहाँ पे और एक रोल समझ में आ गया है कि ऑफ कोर्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड मटेरियल्स आल्सो. सो प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, वी ऑल नो, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. So the glucose, the sugar they produce in the plant body will be dissolved in the water and it will be transported to various plant parts. The fifth role is that the in metabolic activities of the cell, हमें पता है that plant, all living organisms are made up of cells, and cell is the structural and basic thing of the living organism. तो यहाँ पे plants भी cells से बने होते हैं, and in cell various reaction takes place. और वो रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस है या माइटोसिस मियोसिस है या डीएनए आरएनए का रेप्लिकेशन है, जो भी है तो वो साइटोप्लाज्म में होता है हर चीज़. और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, 70 to 80% ऑफ वाटर ही होता है जिससे वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है. Sixth role is that in opening and closing of stomata. तो मैं आपको बता दूँ, स्टोमाटा आर द स्मॉल पोर, हम कह सकते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. ये हेल्प करते हैं, जब ये ओपन होते हैं तो ट्रांसपिरेशन होता है और जब क्लोज होते हैं तब ट्रांसपिरेशन नहीं होता. ट्रांसपिरेशन इज द एवापोरेशन ऑफ वाटर. इसका स्ट्रक्चर क्या है, मैकेनिज्म क्या है, वो हम आगे के चैप्टर्स में ज़रूर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज़ डिपेंडेंट ऑन द वाटर. अगर स्टोमाटा में वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो वो ओपन हो जाएगा, अगर वाटर कंटेंट कम है तो वो क्लोज हो जाएगा. Then in the it is also play a key role in the process of photosynthesis. Like H2O, हम इसका केमिकल फॉर्मूला है. सो H हाइड्रोजन उसके जो केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस में, उसमें वो पार्ट लेता है. Also, it plays a very key role in the cooling the plant body. And last but not the least, it has a very important role in the germination of seeds. जब हम सीड को सो करते हैं तो जब वो पानी को इम्बाइब करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो स्वेल हो जाता है जिससे एक
प्रेशर डेवलप होता है, एक फोर्स डेवलप होता है और उसी की वजह से सीड जर्मिनेट होता है. सो ये सब रोल थे वाटर की इन प्लांट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. Now let's see the mechanism of water absorption with respect to crop plants. तो क्रॉप प्लांट्स कैसे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे. बहुत इजी है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि रूट हेयर्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, बट रूट हेयर्स है क्या. तो रूट हेयर्स प्रोलॉन्गेशंस है ऑफ द सेल्स ऑफ द एपिडर्मल लेयर. एपिडर्मिस जो हमें बोलते हैं, एपिडर्मिस के सेल्स उसके प्रोलॉन्गेशंस है विच कंटेन अ पेक्टिक सब्सटेंस कॉल्ड एज सेल्यूलोज. वो सेल्यूलोज उनके पास होता है विच इज़ अ हाइड्रोफिलिक इन नेचर. हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग, दे अट्रैक्ट द वाटर. नाउ द mechanism are of two type, एक्टिव एंड पैसिव. तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में टू टाइप्स होते हैं, ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक. while the osmotic and non-osmotic are included in the active absorption of water. Here हम दोनों का भी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे. बस आप अभी के लिए इतना जान लीजिए कि एक्टिव में रूट सेल्स जो है, रूट हेयर्स, वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं, while in passive root cells do not play active role in it and remain passive. So ये बात होती है, ये डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. सो फर्स्ट वी विल सी एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में क्या होता है. तो ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन है, सो ऑफ कोर्स इट इज अलोंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. नॉन ऑस्मोटिक में अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को आप अच्छे से देख लीजिए. तो ऐसे ही वाटर एब्जॉर्ब होगा. फर्स्ट सॉइल वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट हेयर्स में, देन फ्रॉम एपिडर्मिस इट विल बी ट्रैवलिंग थ्रू कॉर्टिकल सेल टू एंडोडर्मिस, देन कैस्पेरियन स्ट्रिप, पेरिसाइकल एंड लास्ट जाइलम में. यही उनका पाथ होगा वाटर का, बोथ इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव में. बट यहाँ पे जो रूट हेयर्स है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं. वो कैसे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ. तो जब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है. इसमें जो वाटर है वो इम्बाइब होता है. दैट मीन्स वाटर एब्जॉर्ब करता है. जो सेल्स है, हाइड्रोफिलिक सेल्स, यानी कि जो वाटर लविंग सेल्स है, वो अट्रैक्ट करता है वाटर को और फिर वो वाटर इम्बाइब होता है. अब वाटर इम्बाइब होने के बाद जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सेल सैप ऑफ रूट हेयर्स, ये जो रूट हेयर्स जिसने वाटर एब्जॉर्ब किया है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है. किससे ज़्यादा होता है, तो सॉइल वाटर से ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर. सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है. एंड देयरफॉर डीपीडी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट and the suction pressure will increase and that will result into absorption of water. अगेन हम रिवाइज करते हैं एक बार. क्या बोला मैंने, जो वाटर इम्बाइब होता है, फर्स्ट वाटर इम्बाइब होगा, देन जो सेल सैप का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से डीपीडी और संक्शन प्रेशर बढ़ जाता है और फिर वाटर ट्रैवल करता है थ्रू रूट हेयर्स एंड एपिडर्मिस थ्रू दिस पाथ. सो दैट वाज अबाउट द एक्टिव ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. And now the active non-osmotic absorption of water में क्या होगा, which will be the against osmotic gradient, but इसमें क्या होगा, जो osmotic pressure है soil water का वो ज़्यादा होगा. एक्टिव में क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर सेल सैप का ज़्यादा था. नॉन ऑस्मोटिक में सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है. सो इन दिस इट रिक्वायर्स द एनर्जी, जिसकी वजह से एनर्जी रिक्वायर होगी और एनर्जी रिक्वायर होगी. That's why it is known as active non-osmotic absorption of water, which will be the against the concentration gradient. Against है, इसीलिए ही एनर्जी रिक्वायर है. सो आई होप सो आपको ये एक्टिव ऑस्मोटिक एंड एक्टिव नॉन ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर समझ में आया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में रूट हेयर्स जो है वो
remains कहते हैं passive. That means they do not play active role in it. Passive absorption of water में water absorb तो होगा but with the help of transpiration. That means as soon as the rapid evaporation of water takes place from the leaves of the plant, it will be creating a tension और वही tension transmit होगा through the roots and then from roots water will be absorbed. फिर वही वो पार्ट क्रिएट पार्ट उसी पार्ट से जाएगा. दैट मीन्स इस पार्ट से जो वो जा रहा था लाइक रूट हेयर्स, एपिडर्मिस, कॉर्टिकल सेल्स, एंडोडर्मिस एंड देन जाइलम, तो उसी पार्ट से जाएगा. बट बात इसमें इतनी आती है कि इसमें रूट सेल्स जो है वो पैसिव रहते हैं, कोई वो काम नहीं करते, इसीलिए इसे पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहा जाता है. एक बार जल्दी से इन दोनों मैकेनिज्म को रिवाइज कर लेते हैं. एक्टिव एंड पैसिव, ये दो हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर देखा है. एक्टिव में दो टाइप आते हैं, ऑस्मोटिक एंड नॉन ऑस्मोटिक. जैसा उनका नाम है वैसा ही काम है. ऑस्मोटिक में अलोंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है, नॉन ऑस्मोटिक में अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है. हियर इन पहला टाइप जिसमें कि ऑस्मोटिक, एक्टिव ऑस्मोटिक में क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है रूट हेयर्स का, यानी कि रूट हेयर्स के जो सेल सैप है उसका, जिसकी वजह से वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड. इन नॉन ऑस्मोटिक सॉइल वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट it will be against the osmotic gradient and that will be requiring energy. इन पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या होगा, ट्रांसपिरेशन जैसे होगा, जैसे कि वाटर इवेपोरेशन होगा, उसी तरह से टेंशन क्रिएट होगा एंड फ्रॉम दैट वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड. नाउ मैकेनिज्म की तो बात हो गई. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं. There are two types of factors like external factor and internal factor. External factors में आता है available soil water. जब अगर soil water ही available नहीं होगा तो plant absorb क्या करेगा. So that is a very important factor that will be affecting the rate of water absorption. And for your information मैं बता दूँ कि plant capillary water absorb करता है, यानी कि जो spaces में होता है soil particles के space में जो पानी अवेलेबल होता है वो वाटर एब्जॉर्ब होता है. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर लाइक hygroscopic water, gravitational water, combined water, but these type of water are not available, so plants usually absorb the capillary water. So presence and absence of capillary water is the main factor. Second is the concentration of soil solution. अगर सॉइल में जो वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वाटर विल बी इन पुअर condition, so of course it will greatly affect the water absorption. थर्ड एक्सटर्नल फैक्टर इज द सॉइल एयर. सॉइल में जो ऑक्सीजन लेवल है उसको भी नॉर्मल रखना पड़ता है. अगर कम रहा तो उसकी डिफिशियंसी हो सकती है एंड दैट कैन ग्रेटली अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. Last external factor is the soil temperature. So increase in soil temperature up to 30 degrees Celsius favors the water absorption. एकदम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सॉइल का टेम्परेचर एकदम भी कम नहीं होना चाहिए. If the water temperature will be low, the viscosity of the water will increase. और भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं. So यहाँ पे 4 external factors are very important. First is the available soil water. Second is the concentration of soil solution. Third is the soil air, and fourth is the soil temperature. Now, in internal factors, there are two factors that affect the water absorption, that is transpiration and absorbing root system. So अब ट्रांसपीरेशन कैसे इफेक्ट करता है, लाइक इट विल बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसे कि वाटर का इवेपोरेशन होगा, जैसे कि वाटर ट्रांसपायर होगा, वैसे ही वो क्रिएट करेगा टेंशन और जिससे वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रूट्स. सो हम वी कैन से इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जैसे ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होगा वैसे ही रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एब्जॉर्बिंग रूट सिस्टम. रूट्स कैसे है, किस तरफ वो ग्रोथ कर रहे हैं,
उनका लेंथ कितना है, उनका ब्रेथ कितना है। सो ये सब चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है हाउ द वाटर विल बी एब्सॉर्ब। सो दीज आर द थिंग दैट these are the factors which will affect the rate of water absorption in plants. So I hope so आपको absorption of water in plants समझ में आया होगा. I hope so. So if you like the video, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिए. आपको किस बारे में डाउट है, क्या है, आप ज़रूर पूछा करें. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.